एक ऐसा गांव जो एक बहुत ही भयानक राज अपने अंदर दबाए हुए था। यहाँ की जिंदगी, यहाँ की हर एक सांस एक रहस्यमयी देवता के खौफ के इर्द गिर्द घूमती थी। तो चलिए इस कहानी के अंधेरे में उतरते हैं। गांव वालों के लिए ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये उनकी जिंदगी की सच्चाई थी, एक खौफनाक हकीकत। उनका हर दिन इसी डर में गुजरता था कि एक देवता है जो उनकी किस्मत का फैसला करता है। और इसी शक ने उसे इस सुनसान पहाड़ी गांव तक खींच लिया था। वो बस अपनी नौकरी करने आया था, पर उसे क्या पता था कि वो एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश करने वाला है जो रूह कंपा दे। तुम मिलिए राकेश से। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसे यहां भेजा था। काम सीधा सा था, पता लगाना कि आखिर इस गांव के स्कूल में बच्चों का आना अचानक इतना कम क्यों हो गया है। अब जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। स्कूल में पहले 75 बच्चे थे और अब सिर्फ 19 रह गए। मतलब 56 बच्चे कहां गए? ये कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं। इन्हीं चौंकाने वाले आंकड़ों ने सरकार का ध्यान खींचा और राकेश को इस गांव की दहलीज पर ला खड़ा किया। राकेश जैसे ही गांव में दाखिल हुआ, उसे कुछ बहुत अजीब लगा। वहां मौत जैसा सन्नाटा था। बच्चों की किलकारियों की जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली थी, जो किसी भी सरकारी रिपोर्ट से ज्यादा डरावनी थी। और जब उसने गांव के सरपंच से बात की तो जवाब मिला, अरे साहब, क्यों तकलीफ की आपने? यहां लोग अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। कितना अजीब जवाब है ना, जैसे वो राकेश को जल्द से जल्द यहां से भगा देना चाहता हो। बस सरपंच की इसी बात ने राकेश का शक और भी पक्का कर दिया। अब ये सिर्फ एक सरकारी जांच नहीं रही थी, ये एक मिस्ट्री बन चुकी थी और राकेश इसके हर सुराग को जोड़ने में लग गया। और फिर उसे वो सुराग मिला जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसने गांव के कुछ बच्चों को खेलते देखा और बस यूं ही पूछ लिया, क्या खेल रहे हो? और बच्चों का जवाब था, बलि का खेला। सोचिए, बलि का खेला? ये कैसा खेल है? छोटे छोटे बच्चे और उनके खेल में बलि और प्रसाद जैसी भयानक बातें। राकेश समझ गया कि यहां कुछ बहुत बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। कहानी में अब एंट्री होती है गांव के पुजारी अघोरम की। अब देखिए, कहने को तो वो एक आध्यात्मिक गुरु था, गांव का रक्षक था, लेकिन गांव वालों की आंखों में उसके लिए इज्जत से ज्यादा डर था। वो एक रहस्य था जिससे हर कोई दूर रहना चाहता था। उसी रात राकेश को एक बहुत ही डरावना सपना आया। सपने में उसने एक मूर्ति देखी, शरीर इंसान का, सिर बैल का और पेट में धधकती हुई आग की भट्टी। ठीक वैसी ही मूर्ति जो उसने बच्चों को मिट्टी से बनाते देखा था। ये सपना आने वाले तूफान का संकेत था। आधी रात का वक्त राकेश ने जंगल में एक रोशनी देखी। जब वो उस तरफ गया तो वो एक पुराने खंडहर में पहुंचा और वहां उसने वही मूर्ति और उसके सामने बैठे अघोरम को देखा। यहीं से कहानी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। अघोरम ने राकेश को देखकर बड़ी शान से सब कुछ कबूल कर लिया। उसने कहा, जानते हो ये गांव वाले कितने मूर्ख हैं? ये जो सूखा है, ये जो बीमारी है, ये किसी भगवान का श्राप नहीं, ये मेरी बनाई हुई साजिश है। अघोरम का प्लान जितना शैतानी था उतना ही सिंपल भी। स्टेप 1, प्रॉब्लम खड़ी करो, सूखा फैलाओ, बीमारी फैलाओ। स्टेप 2, उसका इल्जाम किसी देवता पर डाल दो कि देखो मोलक नाराज है। स्टेप 3, फिर उस प्रॉब्लम का सल्यूशन दो, एक बच्चे की बलि। और आखिर में स्टेप 4, उस बलि की ताकत से खुद को शक्तिशाली बना लो। और फिर उसने सबसे बड़ा सच बताया, मॉल को कोई देवता नहीं बल्कि एक राक्षस है, और वो उसका पुजारी नहीं बल्कि उसका सेवक है, जो अमर होने के लिए मासूम बच्चों की जान ले रहा था। लेकिन अघोरम एक बात नहीं जानता था कि जब राकेश जंगल में आया था तो कुछ गांव वाले चुपके से उसके पीछे पीछे आ गए थे और उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देख और कानों से सुन लिया था। राकेश दहाड़ा, तुम पुजारी नहीं कातिल हो। तुमने अपने काले जादू के लिए हमारे बच्चों को जिंदा जला दिया। इस एक आवाज ने गांव वालों के अंदर सालों से दबे हुए डर को तोड़ दिया। और बस सालों से दबा हुआ दर्द और गुस्सा एक साथ बाहर आ गया। एक बूढ़े ने रोते हुए कहा, 20 साल पहले ये मेरे पोते को भी ऐसे ही ले गया था, देवता की मर्जी बताकर। अघोरम की सारी ताकत लोगों के डर पर टिकी थी, और जैसे ही वो डर खत्म हुआ, उसकी सारी काली शक्तियां बेकार हो गईं। अब वो सिर्फ एक मामूली इंसान था,
अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार। गांव वालों ने उसे पकड़ा और उसी आग की भट्टी में फेंक दिया जो उसने उनके बच्चों के लिए बनाई थी। बुराई का अंत उसी के हथियार से हुआ। अगली सुबह गांव में एक नई उम्मीद थी। बच्चे फिर से गलियों में खेल रहे थे। राकेश भी अपना काम खत्म करके वापस शहर के लिए निकल पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वो भयानक सपना अब खत्म हो चुका है, सब कुछ ठीक हो गया था। पर क्या वाकई कहानी का असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। उसी रात उन खंडहरों में एक और साया लौटा। वो अघोरम का बेटा था जिसकी आंखों में वही शैतानी चमक थी, और उसने कसम खाई, पिताजी आपका काम अधूरा नहीं रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या बुराई कभी सच में मरती है या वो बस चेहरा बदलकर लौट आती है।